नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। और आपको पता होगा, अभी आप सोशल मीडिया पे या किसी भी मीडिया हाउस पे जाओगे तो अरविंद केजरीवाल के चर्चे जो है वो ज़ोरों से चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो अरविंद केजरीवाल की नहीं, हमें इस मामले में एक बात हम और कर सकते हैं और वो है भारत की न्यायपालिका। आप ज़रा सोच के देखिए कि एक आम आदमी अगर वो किसी भी मामले में गिरफ्तार हो जाता है तो क्या उसको इतनी आसानी से ज़मानत मिल जाती है? बिना मांगे ज़मानत मिलना ये तो बात ही अलग है, लेकिन हम ज़मानत मांगने पर भी ज़मानत मिल जाती है क्या? ये बड़ा प्रश्न होता है। और जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में महीनों लग जाते हैं उसकी सुनवाई का नंबर आते-आते। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखो, जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार में एक चारा घोटाला हुआ और चारा घोटाले में लालू यादव जिस जेल का उन्होंने उद्घाटन किया, उनको सजा हुई और उसी जेल वो पहुंच गए। लेकिन उसके बाद में 2-3 साल पहले आपको पता होगा, लालू यादव को किडनी की प्रॉब्लम हुई और किडनी की जब उनको प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने अंतरिम जमानत ली। उनका इलाज चला, उसके बाद ठीक हो गया और उसके बाद में लालू यादव जो है वो लगातार विपक्षी गठबंधन की बैठकों में दिखाई दिए। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो वो चुनाव प्रचार करते हुए भी दिखाई देते हैं, जितना उनसे और उनकी उम्र जो है वो उनको अलाउ करती है। लेकिन ना वो हाई कोर्ट की नज़र में है, ना सुप्रीम कोर्ट की नज़र में है, क्योंकि ये हमारा देश की न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है। उनको सजा याफ्ता है, सजा उनको मिल चुकी है, लेकिन ऐसी सजा का क्या फ़ायदा कि ऐसे लोग जो है वो बाहर घूम रहे हों। एक आम आदमी जो है वो हो सकता है ऐसे कि अगर किसी घोटाले में फंसा हो या ऐसे किसी चीज़ में अगर वो गिरफ्तार हो गया हो तो उसको पूरी उम्र जो है वो जेल में सड़ना पड़ता है, जेल में काटना पड़ता है। और ठीक उसी रास्ते पे अरविंद केजरीवाल को भी बिना मांगे, आप देखिए विडंबना देखिए कि बिना मांगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। और अब इससे पहले आप देखिएगा, मैंने 1-2 वीडियो में पहले ही बात की थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एक बार फिर से इस ज़मानत याचिका को या इस ज़मानत को जो है वो बढ़वाने की कोशिश करेंगे और आज उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जो है वो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई और उन्होंने 7 दिन का और समय मांगा। फिर 7 दिन का समय अगर सुप्रीम कोर्ट दे भी देता है, मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, वैसे पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत या जो अंतरिम जमानत है उसको 7 दिन के लिए बढ़ा दे। हवाला जो दिया गया वो बीमारी का दिया गया, बहाना बनाया गया कि उनका कीटोन लेवल जो है वो बढ़ गया है और उनका वेट जो है वो कम हो गया है। जब से वो जेल गए हैं 51 दिन के आसपास वो जेल में रहे और फिर उसके बाद में अब 20 दिन होने को आ गए, तो ऐसी स्थिति में उनका वेट जो है वो 7 किलो के आसपास कम हो गया। और एक तरफ आप ये भी देखिए कि एक तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील के द्वारा ये याचिका लगाई जाती है और ठीक उसी वक्त अरविंद केजरीवाल इस गर्मी में जब पंजाब में जो है वो रेड अलर्ट पे रखा हुआ है कि पंजाब में जो है वो 47 से 48 डिग्री पारा जा चुका है, हीट वेव चल रही है और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल जो है वो सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील जो है वो बीमारी का हवाला देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और एड ऑन करनी पड़ेगी हमें कि उन्होंने जो है वो मैक्स के हॉस्पिटल में जो है वो उन्होंने अपना इलाज करवाया, उनको दिखाया और डॉक्टरों ने सलाह दी है कि उनका पैट सीटी स्कैन जो है वो होगा। और पैट सीटी स्कैन जो है उसके लिए उनको 7 दिन का समय चाहिए, जबकि अभी उनको 2 तारीख को जेल में जाना है। उसके लिए भी अभी उनके पास में 4 से 5 दिन अभी बाकी है। और पैट स्कैन की अगर हम बात करें, पैट सीटी स्कैन की, तो इसमें मुश्किल से जो है वो 1 दिन का समय भी नहीं लगता और ये उस बीमारी के टेस्ट के लिए होता है जिसमें कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। और एक तरफ आप देखिए और दूसरी तरफ आप ये भी सोच के देखिए कि अरविंद केजरीवाल जो ये दावा करते थे कि दिल्ली के जो हॉस्पिटल है वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, तो फिर उनको मैक्स हॉस्पिटल की ज़रूरत क्यों पड़ी? और फिर अगर हम आप बात करें चिकित्सा प्रणाली की, तो आपने देखा होगा, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ। पुणे में अभी जो है वो एक पोर्शे का एक हिट एंड रन केस सामने आया है और डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल तक बदल दिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस केस में भी जो है वो कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल जो है वो क्या रिपोर्ट देने वाले हैं, ये खैर बाद की बात है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल है और अरविंद केजरीवाल अब उसी के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी धर्म संकट है।
अब धर्म संकट इसलिए है क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बिना मांगे जमानत दे दी और अब उनकी जो है वो अंतरिम जमानत याचिका जो मिली हुई है उसको बढ़ाने के लिए 7 दिन को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से याचिका जो है वो वापस लगाई जा रही है। अब सबसे पहले जो बात जो आती है तो क्या 5 दिन में, और जब अब चुनाव प्रचार जो है वो खत्म होने वाले हैं उससे पहले ठीक पहले इस याचिका की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले भी उनका वजन जो है वो 7 किलो 1 या 2 दिन में तो कम हुआ नहीं, और अगर उनके इतनी गंभीर बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, मान भी लेते हैं उनका वेट कम हुआ है, तो क्या ऐसी स्थिति में उनको चुनाव प्रचार के लिए इस गर्मी में बाहर निकलना उचित होगा? अब ये जो है वो बड़ा सवाल हमारी जिसको कहें कि नेताओं की नैतिकता के ऊपर भी सवाल उठता है, लेकिन साथ में हमारी न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और दूसरे इसमें हम देखें तो आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 दिन की जो है वो अंतरिम जमानत जो जमानत है वो अवधि बढ़ाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? हो सकता है इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की मंशा कुछ अलग हो। दिल्ली के छठे चरण में दिल्ली का चुनाव जो है वो सभी 7 सीटों पे हो चुका है। पंजाब में जो है वो 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान है, और उसके बाद में हो सकता है 4 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव के परिणाम होंगे और अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा हो कि अगर चुनाव परिणाम उनके फेवर में नहीं आते हैं, पक्ष में नहीं आते हैं, तो फिर उनके पास में और उनकी पार्टी के लिए आखिरी रास्ता क्या होगा? तो क्या ये प्लानिंग ये हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल जो है उसके बाद में पूरा एक सेट प्रोग्राम जो उनके दिमाग में चल रहा होगा, या उन्होंने ये प्लान जो है वो बना भी चुके होंगे कि उनके जाने के बाद में पार्टी का क्या होगा, और पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा भी दे दे, और या फिर हो सकता है सुनीता केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री भी बना दे, या फिर हो सकता है वो इस्तीफा नहीं दे लेकिन पार्टी में कुछ ऐसा फेरबदल या ऐसा कुछ प्लान करके जाए ताकि उनके जेल में जाने के बाद में कहीं भी उनकी पार्टी पे जो उनकी कमांड है वो उनके हाथ से नहीं निकल जाए। ये पूरा प्रोग्राम जो है वो हो सकता है, और इसके बड़े संकेत जो है वो अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही दे दिए हैं। और वो संकेत कौन से हैं आपको पता होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी जमानत करवाई, और उनकी जमानत जब हो गई तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजने का प्लान बनाना, स्वाति मालीवाल को जो है वो उसके लिए टारगेट करना, लेकिन उस टारगेट में ऐसा कुछ हो गया कि जो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के मुद्दे की बात करते हैं तो विभव कुमार ने भी आज कोर्ट में जो है वो आपको पता होगा उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई थी, और तब उन्होंने बोला कि जबरन जो है वो स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर में घुसी थी। तो अब बड़ा सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल जब जबरन अगर केजरीवाल के घर में घुसी थी तो फिर विभव कुमार उनके घर में किसके बुलाने पे गए थे? क्योंकि विभव कुमार को पहले से ही उनके पद से जो है वो हटा दिया गया था, तो फिर वो सीएम हाउस में किसके बुलाने से गए, या सीएम हाउस में वो क्या कर रहे थे? फिर उसके बाद में उनके मारपीट होती है, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया। स्वाति मालीवाल ने जो है वो पूरे प्लान पे पानी फेर दिया, और उन्होंने ये तक कह दिया कि अब वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देगी, मतलब वो राज्यसभा का जो सांसद है उस पद से इस्तीफा नहीं देगी। और फिर उसके बाद में ठीक उसी कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो स्वाति मालीवाल भी बाहर रह के आई है, तो राघव चड्ढा उनसे ज़्यादा समय बाहर रहे, लेकिन फिर उनका रेड कारपेट स्वागत क्यों? तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीतर भीतर हो सकता है कि राघव चड्ढा से जो है वो राज्यसभा सांसद पद छीन लिया जाए और उनकी जगह राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी को भेज दिया जाए। और ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो फिर राघव चड्ढा का क्या? तो राघव चड्ढा को हो सकता है कि उनको पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी देने का एक प्रयास या एक प्लान शुरू कर दिया हो अरविंद केजरीवाल ने। इसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पंजाब की राजनीति में आना पड़ेगा। एक अलग से वीडियो हम जो है उस पर बनाएंगे कि पंजाब में इस वक्त लोकसभा चुनाव के लेके राजनीति और साथ में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की आगे की प्लानिंग क्या है, क्योंकि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सीधे तौर से अब जो है वो एक दूसरे पे अटैक करने से बच रहे हैं। आप इसको ये बात मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में जो उनके साथ जो प्लानिंग हुई थी, लेकिन उनसे छोटे जो कार्यकर्ता है वो सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल को निशाना ना बनाते हुए अब भगवंत मान को निशाना बना रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल की सहमति से ही यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है? तो राजनीति है, होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह डर हो सकता है कि भगवंत मान उनके जेल जाने के बाद में उनकी पार्टी पे कब्जा कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में
अब भगवंत मान जो है उसको हटाया जा सकता है और उसकी जगह राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, क्योंकि ये एक अनुमान हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से वक्त कर रहे हैं उससे ये साफ तौर से इशारा है कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो अरविंद केजरीवाल, आपको अब अंदाजा लग गया होगा कि अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की अंतरिम जमानत, और अगर मैं इसमें पूरा विश्वास रखता हूं कि हो सकता है जिस प्रकार उनको बिना मांगे जमानत मिल गई, क्योंकि सत्येंद्र जैन ने भी, आपको पता होगा, बीमारी के हवाले से जो है वो 6 महीने के आसपास, 6 से 9 महीने आसपास जो है वो बाहर रहे। मनीष सिसोदिया जो बीमार नहीं थे इसलिए वो अभी तक बाहर नहीं आए, वो लगातार जो है वो तिहाड़ जेल में ही बने हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब एक ही बहाना जो बचता है वो है बीमारी का बहाना, और ऐसी स्थिति में वो जेल से बाहर रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा, अब इसमें अभिषेक मनु सिंघवी की आप जो है वो, जिसको हम कहें कि पहुंच मान सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो है वो दया मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा फैसला लिया क्यों, और अगर लिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब इसको अरविंद केजरीवाल को 7 दिन के लिए और मोहलत दे सकता है, जिसकी प्रबल संभावना नजर आ रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।